तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं अपने डेसी डिटेल्स ओनली के एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक भाई के क्वेश्चन के बारे में। उन्होंने हमसे पूछा है, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, वो भी 5 सालों के लिए, और वो एक्सिस बैंक से चाहिए। तो एक्सिस बैंक से चाहिए 5 लाख रुपए 5 सालों के लिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि एक्सिस बैंक का क्या इंटरेस्ट, मतलब क्या ब्याज चल रहा है, और 5 लाख रुपए के लिए मेरी मंथली ईएमआई क्या बनेगी, और प्रोसेसिंग फीस भी क्या होने वाली है। तो इन ढेर सारे क्वेश्चनों को आज हम लोग डिटेल से कवर करेंगे। और उन्होंने हमसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किया है कि मुझे ईएमआई कैलकुलेटर का यूज करना मुझे सिखा दीजिए, जिससे मैं अपना अमाउंट डाल करके मैं खुद से निकाल लूँ अपनी मंथली ईएमआई। तो इसके बारे में आज हम लोग पूरी वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन और बाइक लोन इस तरीके की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए हम लाते रहते हैं। तो पहले मंथली ईएमआई निकालना पहले सीख लेते हैं। पहले इंटरेस्ट समझ लेते हैं क्या चल रहा है एक्सिस बैंक का। तो मैं आ चुका हूँ एक्सिस बैंक की पर्सनल बैंक मतलब कि ऑफिशियल साइड में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10.25% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो पहले यहाँ से हम लोग मंथली ईएमआई निकालते हैं, क्योंकि मंथली ईएमआई ज़्यादा प्रिफर है हम लोग को सीखने के लिए। तो जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 10.25% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो 10.25% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो ये कब तक चलेगा? 21% तक का मैक्सिमम है। ऑनवर्ड यहाँ पे लिखा है, तो आगे तक मतलब कि 21% के 10.25% से लेकर के 21% तक के बीच में आप लोग को कोई भी परसेंटेज में पैसा मिल सकता है, पर्सनल लोन मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं ईएमआई कैलकुलेटर पे। तो मैं यहाँ चुका हूँ एक्सिस बैंक की ईएमआई कैलकुलेटर पर। तो ये देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन। तो यहाँ पे मैं पर्सनल लोन सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे रैंडम कोई भी अमाउंट सेलेक्ट होता है। इस ईएमआई कैलकुलेटर की एक विशेष बात ये होती है, इसमें आप लोग को मैं ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग खुद से अपना अमाउंट डाल करके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे ही डालता हूँ 5 लाख अमाउंट, और वो भी 10.25% के इंटरेस्ट रेट से। तो यहाँ पे मैं फिलअप कर लेता हूँ 10.25% के इंटरेस्ट से, वो भी 5 सालों के लिए। तो मेरी मंथली ईएमआई क्या होगी? तो आप लोग देख सकते हैं 5 लाख रुपए 5 सालों के लिए 10.25% के इंटरेस्ट है। तो मंथली ईएमआई बनेगी जा करके 10,685 रुपये मंथली ईएमआई होगी। ये ऑटोमेटिक आप लोग का कैलकुलेट कर देता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। और जो आप लोग को 5 सालों में टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना बैंक को, वो देना पड़ेगा 1,41,108 रुपये देना पड़ेगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 68% आप लोग का प्रिंसिपल अमाउंट है, 22% आप लोग का इंटरेस्ट है। मतलब 1/3 मान लो, एक तरीके से 1/3 आप लोग का इंटरेस्ट लग रहा है। और यहाँ पे जो टोटल पेमेंट आप लोग को बैंक को प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी 6,41,108 रुपये आप लोग को बैंक को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, टोटल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट मिला करके। और ये मुझे ईएमआई कैलकुलेटर इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे आप लोग को मंथ वाइज पता चल जाता है कि मुझे कितनी हर मंथ 2022 के कितने मंथ में। क्योंकि आप लोग देखो नीचे आओगे ना, तो यहाँ पे एक आप लोग को ग्राफ मिल जाएगा, और इसको आप लोग प्रिंट करवा करके अपने कागजातों में भी रख सकते हैं, और पीडीएफ बना करके अपने मोबाइल में भी सेव कर सकते हैं। इसकी ये चीज़ मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ देती है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि 2022 में मेरे को टोटल पैसा कितना देना पड़ेगा, ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे आसानी से पता चल जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनका जो प्रिंसिपल अमाउंट 2022 में हम लोग को जाएगा वो जाएगा 66,665 रुपये। और जो उसके साथ हम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 40,185 रुपये का हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और टोटल मिला करके जो हमें 2022 में पैसे पे करने पड़ेंगे वो पे करने पड़ेंगे 1,06,851 रुपये। उसी तरीके अगर मुझे पता करना है कि 2022 के मेरे जून में मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा। लेकिन इस ईएमआई कैलकुलेटर में आने के बाद आप लोग को ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। तो जैसे आप लोग नीचे आएंगे तो आप लोग देखो जून का महीना, इसी पे 2022 पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे ना 2022 पे, तो आप लोग को नीचे एक बढ़िया सा चार्ट खुल के आ जाएगा 2000 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो मुझे जैसे मई का भी पता करना, तो मुझे पता चल जाएगा मई में मेरी कितनी प्रिंसिपल अमाउंट जाएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट आप लोग का जाएगा 6,580 रुपये। और कितना मेरा टोटल इंटरेस्ट जाएगा, तो वो मेरा जाएगा 4,105 रुपये। तो टोटल मेरा कितना मंथली ईएमआई जाएगी, तो वो मुझे पता चल जाएगी कि 4,000 इंटरेस्ट के साथ और 6,000 प्रिंसिपल अमाउंट के साथ मेरा जो तो मंथली ईएमआई जाएगी वो मेरी 10,685 रुपये। और यहाँ पे एक बेनिफिट ये होता है कि आप लोग को ये पता चलता रहता है
कि मेरा अमाउंट उससे कम देखो, जैसे आप लोग यहाँ पे बैंक को पैसा पे करते जाओगे ना, वैसे आप लोग का यहाँ पे जो कुछ अमाउंट बन रहा था 6 लाख का, तो यहाँ पे अमाउंट कम होता जा रहा है, 4,74,012 रुपये ऐसे कम होता जा रहा है। 5.25% के अकॉर्डिंग आप लोगों को पैसा कम होता जाएगा, अपने आपके टोटल अमाउंट से माइनस होता जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ मेरे को इस चार्ट की बहुत अच्छी लगती है। मुझे 2023 की चीज़ें पता लगानी है, तो ये हम लोग को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो यहाँ पे आने के बाद ना ये चीज़ हम लोग की आसानी से हो जाती है कि मई में कितना, 2023 के मार्च में अगर आपसे कोई भी रैंडम बंदा पूछ लेता है तो कितना देना पड़ेगा, तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हो कि 2023 के मई में अगर मुझे पैसा देना पड़ेगा तो मुझे 10,685 रुपये। तो वो कहेगा कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो आप लोग बता सकते हो कि 3,459 रुपये मेरा इंटरेस्ट लगेगा। उसके साथ जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो 7,285 रुपये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट होगा। तो ये होता है इस ईएमआई कैलकुलेटर का यूज़ करने का तरीका। तो आई होप आप लोग को ये ईएमआई कैलकुलेटर को यूज़ करने का तरीका आप लोग को आसानी से समझ में आया होगा। तो आप लोग एक बार अपना अमाउंट डाल करके खुद से देखिएगा। मैंने ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, और आप लोग जा करके खुद से एक बार ट्राई करिएगा, और जो दिक्कत पड़े तुरंत कमेंट करिएगा, मैं उस पर पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो चलिए इसके बाद आगे की बात करते हैं। तो एक्सिस बैंक में क्या क्या क्राइटेरिया चल रहा है, तो चलो यहाँ पर हम लोग ये तो पता चल गया था इंटरेस्ट रेट जो एक्सिस बैंक पर पर्सनल लोन पर जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो लग रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक मार्कर ले लेता हूँ पहले, तो एक सेकेंड, मार्कर ओपन हो रहा है। तो जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो लग रहा है 10.25% का इंटरेस्ट रेट लग रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गई। और जो हम लोग को प्रोसेसिंग फीस लगेगी वो एट द डिस्क्रेशन ऑफ द बैंक, मतलब इसका मतलब आप लोग को समझना जरूरी है। मतलब कि आप लोग के पास जो भी प्रोसेसिंग फीस के लिए आप लोग के पास एक्सिस बैंक की जो ब्रांच आप लोग के पास पड़ रही हो ना, तो वहाँ से जाकर के एक बार चीज़ें यहाँ पे कंफर्म कर लेना, तो आप लोग को पता चल जाएगा कितनी मेरी मंथली मतलब कि क्या प्रोसेसिंग फीस लगेगी। क्योंकि एक्सिस बैंक का कहना है कि मैं मतलब कि मंथ वाइज और मार्केट के ऊपर नीचे के उतार चढ़ाव के ऊपर हम डिफरेंस करते हैं कि मेरी प्रोसेसिंग फीस मतलब ऊपर नीचे होती रहती। तो मेरा मानना है कि लमसम तो 2-2.5% तो प्रोसेसिंग फीस तो लेंगे। और जो आप लोग का लोन टेन्योर होगा ना, या इनके साथ जो आप लोग का लोन टेन्योर होगा वो आप लोग को देखो कितने 12 से 16 मंथ, मतलब कि 1 साल से लेकर के 5 साल तक का आप लोग को लोन दे रहे हैं। 5 सालों के लिए लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, और 1 साल तो मिनिमम 1 साल से स्टार्टिंग होगी लोन चुकाने की। 1 साल में आप लोग चुका सकते हैं, 2 साल में चुका सकते हैं, 3 साल में चुका सकते हैं, 4 साल में चुका सकते हैं, और 5 साल में चुका सकते हैं। तो और जो एक्सिस बैंक है ना, वो लोन अमाउंट कितना दे रहा है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक्सिस बैंक जो लोन अमाउंट दे रहा है वो दे रहा है 50,000 से 15 लाख तक का आप लोग को लोन अमाउंट दे रहा है। अगर इसी जगह हम लोग बात करें कि एम्प्लॉयड स्टेटस, मतलब कि आप लोगों को क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कि आप सैलरीड पर्सन होने चाहिए कि सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है खुद का बिजनेस करना, कि तुम खुद से पैसे निकाल लो, तो खुद का बिजनेस करके आप लोग अपना पैसा निकाल लो। किसी इंडिविजुअल के आप नौकर तो नहीं हो, मतलब कि नौकरी तो नहीं कर रहे हो, जॉब तो नहीं कर रहे हो। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है कि खुद से पैसा निकालना। तो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जो होनी चाहिए वो सैलराइड पर्सन होनी चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड को पैसा नहीं दे रहे हैं ये लोग। और ये सैलरी इनकम जो है, सैलरी इनकम तो आप लोग की मंथली इनकम होनी चाहिए 15,000 से ऑनवर्ड, मतलब पर मंथ, मतलब कि 15,000 से ऊपर होनी चाहिए। 16,000, 17,000, 15,000 तो होनी ही चाहिए। और क्रेडिट स्कोर आप लोग का जो होना चाहिए 700 होना चाहिए। तो देखो ये लोग गुड की कैटेगरी में क्रेडिट स्कोर नहीं मार के, क्योंकि जो 800 होता है ना वो गुड होता है। ये चीज़ याद रखना, जो 800 होता है वो गुड होता है। 700 मतलब पुअर, और मतलब गुड और पुअर के बीच में आ जाता है। ज़्यादा ना, ये ज़्यादा ना अच्छा होता है, ज़्यादा ना बुरा होता है। लोएस्ट ईएमआई जो आप लोग, ये चलो ये तो फालतू का है। और फोरक्लोज चार्जेस, हाँ ये आप लोग को फोरक्लोज चार्जेस जो होंगे वो 2% से लेकर के 5% के फोरक्लोज चार्जेस होंगे। और पेनल इंटरेस्ट जो आप लोग का लगेगा ना वो 2% पेनल इंटरेस्ट लगेगा। ये भी मेरे को अच्छी चीज़ें लगी। तो आगे देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। बस हाँ इतनी चीज़ें हैं। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आई होगी कि जो इंटरेस्ट लग रहा है वो हम लोग का लग रहा है 10.25% से ऑनवर्ड इंटरेस्ट रेट लग रहा है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आसानी से 10.25% से लेकर के 21% तक का हम लोग को इंटरेस्ट रेट लग रहा है। और जो हम लोग को लोन टेन्योर मिल रहा है वो 12 महीने से लेकर 60 महीने का लोन टेन्योर मिल रहा है।
50,000 से 15 लाख तक का हम लोग को लोन अमाउंट मिल रहा है। तो सब कुछ अच्छा है। एक्सिस बैंक की मैंने पूरी डिटेल आप लोग को बता दी और ईएमआई कैलकुलेटर का यूज़ करना भी बता दिया एक्सिस बैंक के इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग आप लोग को, और उस ईएमआई कैलकुलेटर की भी लिंक दे दी है, तो आप लोग जा करके चेकआउट कर सकते हैं उस ईएमआई कैलकुलेटर को। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं तब तक के लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।